नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है कि मैंने आज अपनी कक्षा में कुछ नया सीखा है, जिसे मैं अपने दोस्त लीज़ा और जॉन को बताने के लिए उत्सुक हूँ। आओ चले मिलते हैं उन दोनों से। हेलो जॉन एंड लीज़ा, कैसे हो तुम दोनों? आशा है कि तुम दोनों अच्छे होगे। मैं ठीक हूँ प्रेरणा, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों यहाँ पे बुलाया है? नहीं प्रेरणा, हमें नहीं पता। क्या हुआ? सब कुछ कुशल मंगल तो है? हाँ लीज़ा, सब कुछ ठीक है। मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ नया बताने के लिए बुलाया है, जो क्रोमैटोग्राफी के बारे में है। तुम्हें पता है क्रोमैटोग्राफी क्या है? नहीं प्रेरणा, हम अपनी कक्षा में दूसरे अध्याय पे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो कि क्रोमैटोग्राफी क्या है? मुझे भी नहीं पता क्रोमैटोग्राफी के बारे में। मुझे भी जानना है कि ये क्या है। हमें बताओ प्रेरणा। क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने का एक तरीका है। अच्छा लगा सुन के प्रेरणा। पर क्या ये उबाऊ कक्षा थी या प्रयोग कक्षा, जिसकी वजह से तुम इतनी उत्सुक लग रही हो? वो एक प्रयोग कक्षा थी लीज़ा। ओह, अच्छा। हमें उस प्रयोग के बारे में कुछ बताओ प्रेरणा। चलो तुम्हें पहले फिर क्रोमैटोग्राफी के सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताती हूँ। और वो है फिल्टर पेपर की पट्टी, एक ग्लास जार, जार को कवर करने के लिए कोई भी चीज़, पेंसिल, कैंची, चिपकाने वाली टेप, विलायक जैसे कि पानी, एसीटोन, नेल पेंट रिमूवर, स्केल और एक काला मार्कर। अब आपको क्या करना है, एक पतली फिल्टर पेपर की पट्टी लेनी है और उसके ऊपर एक रेखा खींचनी है अपनी पेंसिल और स्केल को इस्तेमाल करते हुए। वह रेखा 1 से 3 सेंटीमीटर निचले हिस्से से ऊपर होनी चाहिए और फिर उसके बाद आपको काले मार्कर से उसी पेंसिल के ऊपर एक रेखा खींचनी है और उसे सूखने के लिए छोड़ देना है। अब आपको एक ग्लास जार लेना है जिसके अंदर आप कोई भी विलायक डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी फिल्टर पेपर की पतली पट्टी को लेकर उस विलायक के अंदर ऐसे डुबोना है कि वह उसके किनारे को छू रही हो। इसे शांत छोड़ दें। इसे शांत स्थिति में बनाए रखने के लिए मैंने फिल्टर पेपर की पट्टी को स्केल पे चिपका दिया है सेलो टेप के ज़रिए और फिर इसको ग्लास जार में डालकर इसके ऊपर चाय का कोस्टर रख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसे बड़ी ध्यान से देखना है और आप ये देखेंगे कि ये जो काला मार्कर है वो धीरे धीरे अपने अलग अलग रंगों में विभाजन हो रहा है केशिका प्रतिक्रिया के ज़रिए। और ये जो विलायक है वो ऊपरी दिशा की ओर जा रहा है। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कोई विभाजन काला मार्कर का नहीं हो रहा होगा। उस समय आप इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं और इस पतली पट्टी के फिल्टर पेपर को बाहर निकालकर सुखा सकते हैं और आखिर में अपनी अवलोकन को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने काली स्याही इस्तेमाल करी है उसका विलायक नेल पेंट रिमूवर है और ये जो काली डाई है वह घुलनशील है इस विलायक में। जैसे ही विलायक
फिल्टर पेपर के ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक, जो कि विलायक में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। इस मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के तरीके को ही क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। और ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को अलग अलग करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। वाह, इतने सुंदर सुंदर रंग, मुझे तो बड़े पसंद आए। हाँ प्रेरणा, ये तो बहुत अच्छा प्रयोग है और हमने इससे कुछ नया सीखा है। क्या तुम हमें इसके उपयोग बता सकती हो? हाँ जॉन, मैं बताती हूँ। यह डाई में रंगों को अलग करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को अलग करने में और रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने में मदद करता है। शुक्रिया प्रेरणा, हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। हम भी इसे घर पे करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ प्रेरणा, मैं भी करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा लीज़ा एंड जॉन। मैं तुम्हारे परिणाम का इंतज़ार करूँगी।